बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खदीजा ने पूछा कि सर आप पहले पीर को सवाल लेते थे, पीर को हमारी कॉल्स होती थी 5-5 मिनट की, अब आप मंगल को क्यों लेते? बेटा असल में कई हफ्तों बल्कि महीनों से ये हो रहा है कि पीर को सुबह 10:30 बजे से 11 बजे का जो दरमियान का स्लॉट है, ये मुझे जाना होता है दुनिया न्यूज़। तो उनका जो टीवी चैनल है लाहौर न्यूज़, उसका प्रोग्राम है जागो लाहौर, तो उसमें हमारा सेगमेंट होता है। लाइक आज चूँकि हमने किया सुबह 10:30 बजे, अब मुनीबा आसिफ उसकी मेज़बान होती हैं और मसूद अहीर उसके प्रोड्यूसर हैं, तो हम एक दिन पहले मौजू मैसेज पे डिस्कस कर लेते हैं या इंटीमेशन हो जाती है कि कल हम किस बात पे। लाइक आज मौजू जो था वो ये था कि पाकिस्तान में जो ख़ानदानी जॉइंट ख़ानदानी निज़ाम है ये कैसा है, बेहतर है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, इसके थ्रेट्स क्या हैं। और चूंकि मुझे पिछले 15-20 वर्षों में बहुत सारे लोगों के दिलों के और घरों के टूटने का ज़ाहिर मैं विटनेस हूँ, इसलिए वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, दोनों मिल के आते हैं, अकेले के लिए भी आते हैं। तो आई वॉज द कंसर्न पर्सन कि जिसने इन सारी दुखों को और तकलीफ़ों को भी देखा, उसके फ़ायदे भी देखे। तो जब मुझसे पूछा मुनीबा ने, तो मैंने हंसते हुए कहा कि इनफैक्ट जॉइंट फैमिली के साथ एक और फैमिली सिस्टम भी है। एक तो होता है ना सेपरेट फैमिली सिस्टम, जिसमें आप अपने माँ बाप से नाराज होकर अलग हो जाते हैं, तो पूरे खानदान में एक हाहाकार मच जाती है, मुंडा अलग हो गया, वो कुड़ी में तोड़ लिया और उसने अपना घर ले लिया। तो वो चीज़ जो ब्लेसिंग बन सकती थी उसको आपने एक गाली बना दिया। लेकिन इसके साथ एक पैरेलल सिस्टम भी हमारे यहाँ चल रहा है, उसे न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम कहते हैं। जॉइंट फैमिली में अब्बा जी, अम्मा, उनके बेटे बेटियां और आप और आपके बच्चे, आपकी बीवी, ये रह रहे हों तो इसको जॉइंट फैमिली सिस्टम कह रहे हैं। उसमें चचा भी होगा, ताया भी होगा, फुफ्फो भी होगी, तो ये सारे एक बड़े इहाते में भी रह सकते हैं और अलग अलग कमरों में भी हो सकते हैं। गाँव में तो अलग कमरे होते ही नहीं थे, यानी बेसिकली जॉइंट फैमिली हमने कभी गौर नहीं किया। ये मशरक की रवायत है, खासतौर पे हिंदुस्तान की, और वहां भी उन इलाकों की जहां लोग काश्तकारी करते थे। तो काश्तकार को उस जमाने में मशीन तो होती नहीं थी, तो जिम्मेदार वो होता था जिसके बच्चे मर्द ज्यादा होते थे। तो आमतौर पर कभी नोट करें, हमारे दादों के एवरेज 8 से 10 भाई होते थे। उस खानदान में जितने उनके दादे और उनके अजीजों कारब, एवरेज किसी के भी 8-10 से कम बच्चे नहीं होते थे। जिसका खानदान बड़ा होता, ज़ाहिर है उनकी आगे शादियां होती, उनकी बहुएं आती, उनके आगे बच्चे, तो पूरा पूरा गांव किसी एक खानदान का बाज़ दफा हो जाता था। और इसी तौर पे ये जो बरादरी बनती है ये भी खानदान से बनती है, फिर कबीला बनता है वो भी खानदान से बनता है। तो कबायली निज़ाम खासतौर पर ये जो जिम्मेदारों वाला है, ये पठानों से और बलोचों से फ़र्क है। यहाँ काश्तकार को अपने दस्त बाजू चाहिए और वो बेटे ही सबसे अच्छे हो सकते हैं। बात केसेस में बेटियों के मियाँ भी उसी खानदान में आके मर्ज हो जाते थे, जिसको घर जोई कहते थे। चूंकि वहां जमीन ज्यादा होती थी तो अपना हिस्सा बांट लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बदलने लगा और बेटों ने जिम्मेदारा करने की बजाय और मैशी पालने की बजाय पढ़ाई की तरफ जाना शुरू किया, तो उसमें इज्जत ज्यादा मिलने लगी। खानदान क्या था? खानदान में तहफ़्फ़ुज़ था, खानदान में अहमियत थी, खानदान में एक खास तरह की इज्जत का एहसास होता था। और ऐसी मारा ने मुंडे आ गए जाटों के, वड़ाइचों के, यानी जो जो जिम्मेदारा करते हैं। बाज़ जगह कमो फैमिलीज भी जिम्मेदारा करती हैं। तो जिम्मेदारों की जो फख्र, खुशी, वो अपनी फैमिली के ज़्यादा होने का, बड़ा होने का, बड़े इहाते होने के, और फिर उनके साथ साथ घर बनते जाते थे। पूरी बरादरी, चचा का, मामे का, ताए का या खाला का, और पता चलता कि सब आपस में जुड़े हुए। इलेक्शन होते तो पूरा वो खानदान, उसकी इसलिए इंपॉर्टेंस होती थी कि उसके वोट ज्यादा होते थे। जब डीसी में, एसी में, इवन किसी सरकारी अफसर ने जाना होता तो भी वो उस नंबरदारों की या उस खानदान के पास जाते थे जो वहां का बड़ा होता था। पर जैसे फिर वक्त बदला, ये 3 नस्लों में वक्त बदल गया। मेरे दादा के जमाने में हमने ये मंजर देखा जहां खानदानों की ताकत थी। देखा कि जो बेटे पढ़ गए वो गांव और खानदान छोड़ के शहरों में चले गए, उन्होंने शादियां भी वहीं करके
बीवियां साथ ले गए। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को यहां से बहुत यानी यूं समझे कट लगा। जो बाहर पढ़ के चले गए वो वापस उस खानदान में कभी भी मर्ज नहीं हुए। जिन लोगों ने इस खानदान को उठा के शहर में ले जाना चाहा, जॉइंट फैमिली सिस्टम को, वहां नहीं चल पाया। शुरू में जब 2 नस्लें पहले तक बड़े की मानी जाती थी, अब्बा जी ने बिजनेस शुरू किया, दुकान थी, सुनार थे, शेख थे, कुछ भी काम किया तो उनकी ग्रिप थी, तो अपने बेटों को साथों में लगा लिया। जब अब्बा जी फौत हुए, अब ये वक्त होता है जब शरीयत के मुताबिक आपको जमीन बिजनेस बांटना होता है। तो जो बड़े भाई थे उन्होंने कब्जा कर लिया या वो बैठ गए, तो अब खानदान का सरबराह अब्बा नहीं रहा, भाई हो गया। यहां से फिर दिल फटे, बीवी आपस में लड़ी, बच्चे आपस में लड़े, और वो जो हिस्सा ना मिलने पे नफरत होने लगी, गुस्सा आने लगा, क्लैशेस होने लगे और माँ से नहीं संभाला गया। जहां जहां भी जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, वो फिर घर टूट जाते हैं, मुल्क टूट जाते हैं, बरादरियां टूट जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो उसके बाद फिर बच्चे और बच्चियां अलग अलग होते गए। और अच्छा, इसका एक और हाल भी देखा हमने कि अक्लमंद मियाँ बीवियों ने देखा कि जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई कर ली है, उनकी बीवियां भी पढ़ी लिखी आ रही हैं, तो उन्होंने अपने घरों में जो ही शादी करते एक पोर्शन इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया और उसका खाना भी अलग कर दिया। यानी एक वक्त में इकट्ठा खाते और बाकी वो नई आने वाली बहू खुद खाना बनाती, अपने मियाँ को खिलाती, अपना पोर्शन सफाई करती, संभालती। ये बहुत प्रैक्टिकली कामयाब तजर्बा रहा। जिन जिन खानदानों में ये हुआ कि बच्चों की शादी से पहले उन्होंने बहू और बेटे के लिए पोर्शन अलग कर दिया, कमरे नहीं, पोर्शन अलग कर दिया, उनका किचन अलग कर दिया। अच्छा, कहीं कहीं माओ ने अपनी अथॉरिटी मनवाने के लिए किचन एक से रखे, तो अब बहू आपस में लड़ती हैं, सुबह दोपहर शाम, नाश्ते पे, खाने पे, सफाई पे, डस्टिंग पे, मेहमानदारी पे। अब मेरे कपड़े लगा दिए, मेरे बिस्तर निकाल दिए, मेरे बर्तन लगा दिए। तो उन घरों में जब मियाँ वापस आते हैं शाम को, तो पूरा महाज़े जंग का सा मंजर होता है, जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया। जॉइंट फैमिली के फायदों को नुकसान में बदल गए। फिर एक और टाइप का जो फैमिली सिस्टम सामने आया, ये भी था जॉइंट फैमिली, लेकिन इसको न्यूक्लियर फैमिली कहा गया। यानी इसमें बेटा और बहू दे आर इंपॉर्टेंट, अर्निंग हैंड बेटा है, उनके बच्चे हैं, लेकिन अपनी माँ और बाप को उन्होंने अपने साथ रखा। तो अब ये जो फैमिली है इसमें बहन भाई नहीं है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। इसमें रस्मी तौर पे जो हेड ऑफ द फैमिली है वो वालिद साहब है या वालदा है, लेकिन जब उनकी जॉब खत्म हो जाती है और वो रिटायर हो जाते हैं और उनका इख्तियार और दबदबा कमजोर हो जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली उस घर की जो सरबराही है कहीं अनकहीं वो बेटे के पास चली जाती है। न्यूक्लियर एक बनता है, यानी उसमें बहुत सारे भाई और बहुत सी बहनें और बहनोई और उनकी बीवियां, वो आपके फैसलों पर मुतरज़ नहीं होती। आने वाले दिनों में जो मुझे लगता है कि फैमिली सिस्टम की जो खुशियां थी, जो खूबियां थी, ज़ाहिर है जब नया बच्चा आता था उसको फूफो मिल जाती थी, दादी मिल जाती थी और घर में कितने रिश्ते थे वो मिल जाते थे उसे संभालने वाले। अकेले में ये फायदा नहीं होता, फिर आपको बेबी सिटर का अरेंज करना पड़ता है, आया का अरेंज करना पड़ता है, या फिर अपनी वालदा को और अपनी बहनों को बुलाना पड़ता है, लड़की वालों को। तो इनफैक्ट ये फायदा तो हमेशा था। दूसरा, जॉइंट फैमिली में बहुत सी चीजें इकट्ठी हो रही होती थी। ग्रोसरी का गंदम आ रही है, चावल आ रहा, तो अब्बा जी की फिक्र होती थी, या बड़े जो भी उस घर में होता, तो उसका छोटों पे जिम्मेदारी नहीं होती थी। ये गांव में, शहर में आके उल्टा हुआ। यूरोप में इस तरह का नहीं है, बाकी दुनिया में भी नहीं है जॉइंट फैमिली, इवन अरब में भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटी की शादी हुई फातिमा की, हमने जिन चीजों का मुतालबा अली से किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो उसमें घर भी शामिल था। और हज़रत फातिमा एक बेटी थी, अपने वालिद के साथ रह सकती थी, अलग रही। बाकी साहबा के साथ भी यही मामला था कि उनके जैसे बच्चों की शादियां हुई तो वो जॉइंट फैमिली में उनका सिस्टम नहीं था, कबीले खानदान हर उसी इलाके में रहते और उसकी ताकत कलेक्टिवली इकट्ठी होती, लेकिन घरों में लड़ाइयां और फसाद जैसे हमारे यहाँ होते हैं वैसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ चीज़ों को अगर ना समझा जाए, उनकी ज़रूरत का जायज़ा न लिया जाए,
جو گاؤں کا کلچر تھا وہ شہر میں آ کے نہیں چلا. دادا اور دادی، ماں اور باپ بھی ایون یہاں آ کے ان کا دل نہیں لگتا. سارا دن ویلے بیٹھ کے دیواروں کو تک کے 2-4 دن میں وہ اک جاتے ہیں. گاؤں میں ہوتے ہیں تو گاؤں ہے، بھینسیں ہیں، ڈنگر ہیں، مربے ہیں، دوست احباب ہیں، برادری ہے، سو مصروفیت ہوتی ہے. انفیکٹ ہر جگہ انسان اپنی سہولت کے مطابق جیتا ہے، دائرے طے کرتا ہے اور ایک لحاظ سے اپنا کلچر کا طے کرتا ہے. خاندان کی روایت آگے جانی چاہیے، اچھائیوں کی، تعاون کی، خوبصورتی کی، محبت کی. جیسے نان کا ایک قوت ہوتا ہے، ددھیال ایک قوت ہوتا ہے. شادی بیاہ پہ تحفے آتے ہیں اور لوگ مختلف چیزیں سنبھال لیتے تھے. دیٹ واز گڈ. لیکن سازشیں، نفرت، لیگ پولنگ، دوسرے کی گرانے کے لیے ایک دوسرے پہ جھوٹ کا تمار اور الزامات، اور یہ ساری چیزوں نے اس اچھی خوبصورت ایک فیملی سٹرکچر کا ناش نہیں کیا، ستیہ ناش کر دیا. آنے والے دنوں میں یہ اور چھوٹا ہو جائے گا، سکڑ جائے گا. اور جن لوگوں نے اپنے خاندان کو بچانا ہوا، ظاہر ہے پھر آپ اس کی جیسے سالن کو بچاتے ہیں جل نہ جائے، دودھ کو بچاتے ہیں ابل نہ جائے، تو ایسے خاندان اگر نفرت سے بھر جائے، نفرت ابلنے لگے، تو پھر یہ بھی بچتا نہیں ہے. تو جو بچانا چاہتے ہیں آپ اس کو پھر سپیس دینی ہوتی ہے، عزت بھی دینی ہوتی ہے، اہمیت بھی دینی ہوتی ہے، تب روایت آگے چلتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.